मंदिर गोरैया में आप सभी को यहाँ पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन करवा रहे हैं। जवारीनाथ के नाम से प्रसिद्ध भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। यहाँ के बारे में मैं यहाँ जो महाराज जी विराजमान हैं उनसे चाहूँगा कि इस मंदिर के विषय में और भोलेनाथ जो अपने भक्तों पर कृपा कर रहे हैं उस विषय में थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। हालांकि ये विशेषता भगवान भोलेनाथ की पूछने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भोलेनाथ अपने आप में विशेष हैं, किंतु फिर भी कुछ आपको ऐसी अनुभूति और विशेष आपके ध्यान में हो तो मैं वो आम लोगों के लिए जानना चाहूँगा। आम लोगों को बताइए कि भोलेनाथ ने कुछ चमत्कारिक दर्शन आपको दिए या मतलब उनकी क्या उपलब्धि आपको समझ में आई विशेष तौर पर। मेरे को तो यहाँ 5 साल हो गए रहते और एक पल पल में वो उनकी विशेषता आती है। और ये जो तांत्रिक सिद्ध मूर्ति है जवाईनाथ की, बहुत पुराना मंदिर है। इसका अनुभव लगाना तो सबको बस का नहीं है, लेकिन मेरे अनुभव से शायद यहाँ जी ये रामबन पथगमन ही है ये रास्ता। आप कब से इस मंदिर में हैं? ये 5 साल मेरे को पूरा हो गया। 5 साल से आप भगवान की सेवा कर रहे हैं? जी। इसके पहले चित्रकूट अनसुईया जी। श्री तो यहाँ आप कैसे पधारे भोलेनाथ? भोलेनाथ अब यहाँ के सब भक्त जाते रहते थे उधर जी। अनसुईया में तो एक विशेषकर भक्त थे, या जवाईनाथ के भी वो विशेष भक्त थे। पप्पू दादा कंडक्टर थे बस में जाती वाले जी। फिर मैं अनसुईया से चला गया हिमाचल जी। हिमाचल में भी आश्रम है जी, विद्यालय चलते हैं थोड़े जी। वहाँ के संपर्क में भी हैं आप? हाँ, वहाँ के संपर्क में रहता हूँ जी। सेवा का हूँ संपर्क, मालिक कहीं का नहीं हूँ जी। सेवा के लिए, सेवा की मेरा नाम हो ज़्यादा था जी। तो ये मूर्ति में खास विशेषता है, मनोकामना सिद्ध मूर्ति है जी। मनोकामना सिद्ध मूर्ति का ये है कि नारियल विनती करके बंधाना पड़ता है इसको। जी। अब अपने से आप बांधा है वो बात अलग, वो भी कर देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मैं अपना मंत्र तंत्र करके बांध देता हूँ जी, तो उसका भोले बाबा की कृपा से काम हो जाता है। मतलब किसी की यदि कोई इच्छा है तो आप उसमें अपने मंत्र या धार्मिक प्रक्रिया से नारियल मनोकामना पूर्ति के लिए बांधते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। टाइम होता है उसमें जी, मेरे हिसाब से 3 दिन में हो जाएगा, 9 दिन में हो जाएगा, वो तो सिस्टम है, वो जो भी लग जाता है जिस तरह का काम हो। जी जी। चलिए, तो ये बहुत बड़ी कृपा है इस मूर्ति में, ऐसा नहीं। जी जी। अब ये आज का ही प्रमाण, अभी 15 दिन पहले बांधा था नारियल जी। कोई आदिवासी ना, तो उसका लड़का गुम गया था 1.5 साल से, परेशान था वो, तो आया तो बनवाया नारियल उसने जी। कहा चलो मिल जाएगा, देखो 3 महीने गारंटी लेते हैं, इसके अंदर मिल जाएगा, ये गारंटी है। तो आज उसका मंगलवार को ही बांध नारियल, आज ही वो मिल गया पूरा। चलिए, भोलेनाथ की कृपा है, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं, भक्ति भाव होता है, उनकी मनोकामना। और अपना सिद्धांत किसी से दक्षिणा मांगना नहीं है, उसके पास तो चढ़ाओ, नहीं है तो और किराया भाड़ा लेके जाओ। जी जी जी। सिद्धांत। आप भूपेंद्र सिंह जी गोरैया राज परिवार से हैं। इस मंदिर में आपका आना जाना, यहाँ के प्रति आपका समर्पण रहता है, क्या कहना है आपका मंदिर के बारे में? जवारीनाथ भोलेनाथ के बारे में हमारे पास शब्द ही नहीं कि हम उनको क्या बता दूं। हम लोगों का जो भी दुख कष्ट होता है यहीं आके रोते हैं, वो सब पूर्ण होता है। महाराज जी के आने के बाद बड़ा उत्थान हुआ यहाँ? बहुत ज़्यादा। ये मंदिर तो इसका जीर्णोद्धार हुआ है, कम से कम 4-5 साल हो गए, और बहुत अच्छा है। बहुत बड़े बड़े भंडारे होते हैं, कम 10 गांव यहाँ पर आता है। और कल तो इतना विभत्स भीड़ होगी महाशिवरात्रि में कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। शिवरात्रि पर्व पर यहाँ बड़ी भीड़ होगी, बड़े श्रद्धा के साथ लोग यहाँ आते हैं। मैं जैसा कि गुरु टीवी के सारे लोग जानते हैं, धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी को, ये आपसे अक्सर रूबरू होते हैं, इन्हीं की मेहरबानी से आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और जवारीनाथ भगवान के दर्शन कर पाए हैं। इस संबंध में आपसे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी सारी बातें आप बताते ही हैं। और एक बार सभी गुरु टीवी के दर्शकों से धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी रूबरू हो रहे हैं। मेरा गांव भी है, मेरे गांव का ये स्थान है, और भगवान शिव कितने समय से हैं इसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते। बाल्यावस्था में भी हमने इसी स्वरूप में भगवान के दर्शन किए हैं।
और हमारे पिताजी भी यही बताते थे कि इसी स्वरूप में दर्शन होते थे। बहुत सुंदर बात है। ये धर्म क्षेत्र के प्रति हमारी आप सबकी भावना सदैव सकारात्मक होनी चाहिए। भोलेनाथ के मंदिर में माता अन्नपूर्णा विराजी हैं, जो यहाँ सभी के भंडार भरे रहती हैं। आप सभी को ये दर्शन के साथ हमारी यही कामना है कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। और ये बड़ा रमणीय स्थल है। मंदिर के किनारे नदी प्रवाहित हो रही है। यहाँ और भी लोगों के रुकने ठहरने, भंडारा और पूजा की स्थल बने हुए हैं। सारे लोग आते जाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इन जवाईनाथ में एक और खास विशेषता है कि वो शाम के जब संध्या आरती होती है तो 3 गरुड़ आएंगे छोटे वाले जी, वो आके अपना आरती सुनते हैं। और सुबह जब हम नहाते हैं तो नीलकंठ आके सामने बैठेगा रस्सी। ये सबसे बड़ी विशेषता है। ये तो कुछ संकेत हैं। और ये मूर्ति का भी मैंने अनुमान लगाया कि ये 4 आदमियों की मिलकर बैठाई है। 3 तांत्रिक थे, एक सात्विक थे। तांत्रिक तीनों गरुड़ बनते हैं। ये तो तांत्रिक उल्लू बनता है हमेशा के नियम में, और जो सात्विक होगा नीलकंठ बना। वो पूजा भी करते हैं ऐसे नहीं रात में। ये तो चलिए, उल्लू घुस जाते हो खिड़की से, जैसे गेट बंद कर दिया ना, तो वहां से घुस के देखा वो शंकर जी में तीनों बैठ के टोपड़ी मारते हैं। मैं शनिवार को 4 बार पूजा किया, फर्स्ट आया हूँ जब। तो शंकर जी की परीक्षा मेरी तो बोली यही, मेरी तो उन्होंने बहुत लिया, जूता गलवाया, लात गलवाया, सब किया है ना। तो मैं भी उनकी लिया। तो जब मैं कढ़ी चावल का भोग 12 से बाद लगाता हूँ रात में, तो कढ़ी चावल उल्लू आके खा जाता। तो सबसे बड़ी विशेषता बहुत अच्छी अनुभूति है। महाराज जी की अनुभूति बहुत अच्छी है और भोलेनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा अपार है। भोलेनाथ के दर्शन हम आप सब कर रहे हैं। जवारीनाथ महादेव की जय। यहाँ मंदिर परिसर में ही भगवान राघवेंद्र सरकार विराजमान है, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण के साथ। ये अद्भुत संयोग है कि चारों तरफ महाराज जी के आने के बाद यहाँ चमन हुआ। इनका प्रयास और इनका पूरा समर्पण यहाँ है। बजरंगबली भी इस परिसर में है। राघवेंद्र सरकार जहाँ हो वहाँ बजरंगबली आवश्यक हो जाते हैं। इस तरह बजरंगबली यहाँ विराजमान है और सारी परिस्थितियां यहाँ भक्तिमय हैं। चारों तरफ हम यहाँ आकर आनंदित हो रहे हैं। बहुत रमणीय स्थल है। लोगों को एक बार यहाँ आना अवश्य चाहिए। हम इस आश्रम की स्थिति देख रहे हैं। यहाँ महाराज जी का निवास है। बिल्कुल सामान्य तौर से आज के आधुनिक युग में, भौतिकवाद में सब कुछ त्याग कर उन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया है। आप देख सकते हैं कि आज धर्म के प्रति जो आस्था सामने दिख रही है, यही सृष्टि के संचालन का आधार है। इसी आधार पर, इसी शक्ति से हम सब हासिल कर रहे हैं और सब कुछ चल रहा है। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखें कि हमें क्या हासिल करना है और कैसे कर पाएंगे।